पोपटलाल नाम का एक धनिक व्यापारी रहता था, जिसकी बीवी उषा बड़ी ही सुंदर थी। वो दिखने में थी तो सुंदर, लेकिन जुबान की बड़ी कड़वी थी। पोपटलाल के साथ उसके माता पिता भी रहते थे, जो अब बूढ़े हो चुके थे। वो अपने बेटे के साथ कुछ पल गुजारना चाहते थे, लेकिन पोपटलाल का पूरा ध्यान अपनी पत्नी की सेवा में ही लगा रहता था। वो हर दिन अपनी पत्नी के लिए कोई न कोई उपहार लाया करता। वाह, ये कितना सुंदर है। अजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, गुलाम हाजिर है। बहुत दिन हुए कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम दोनों कहीं घूम के आते हैं। उषा की ये बात पोपटलाल के माता पिता भी सुन लेते हैं। वो अपने बेटे के पास आकर बोलते हैं, बेटा, हम दोनों की भी ये बड़ी इच्छा है कि हम काशी घूम आए। बस हमारी ये एक इच्छा पूरी कर दो। हम इसके बाद तुमसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे। अपने माँ पापा की ये बात सुनकर पोपटलाल मन ही मन में सोचने लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ और पापा की काशी की यात्रा भी हो जाएगी और इस बहाने हम भी काशी घुमाएंगे। वो दूसरे ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। काशी के नजदीक आते ही उन्हें एक आश्रम लगता है, जहाँ का परिसर बहुत ही सुंदर और अनोखा होता है। वाह, कितना सुंदर आश्रम है। आज हम यही विश्राम करते हैं। सभी उस आश्रम में पहुँचते हैं। पोपटलाल देखता है कि उस आश्रम में तो कोई भी नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, इस आश्रम में तो कोई भी नहीं है। खैर छोड़ो, हमें भी तो एक ही दिन रुकना है। वो सभी उस आश्रम में रुक जाते हैं। रात हो जाती है। अजी, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा मालिश करके दो ना। ओ, मेरी रानी के पैर दर्द कर रहे हैं, मैं अभी मालिश करता हूँ। ओफो, इनकी इस खांसी से तो मेरा सर दर्द करने लगा है। पिताजी, आप बाहर जाके सोइए। आपकी खांसी से उषा की नींद खराब हो रही है। हाँ बेटा, हम दोनों बाहर ही जाके सोते हैं। चलो नलिनी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, थोड़ा पानी लाके देना तो। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। दिख नहीं रहा? मैं उषा के पैर दबा रहा हूँ, खुद ही जाके ले लो। सुबह बड़ी जल्दी पोपटलाल की आंखें खुल जाती है। उसके कानों पर आश्रम के आंगन की ओर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो उठ के आश्रम के बाहर आता है। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। अरे, ये तीन लड़कियां कौन है? कितनी सुंदर है ये तीनों, लेकिन ये झाड़ू क्यों लगा रही है? पोपटलाल उन देवियों का ये सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हाँ, क्या अद्भुत सौंदर्य है। ये जरूर स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। पोपटलाल उनके पास आता है। उसके वहाँ आते ही वो देवियाँ काम करना बंद कर देती है। जी, आप तीनों कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हें इससे मतलब? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं? अब जाओ यहाँ से। अरे, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तुम जैसे पापी से बात नहीं करना चाहते। पापी? मैंने क्या पाप किया है? तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करते। तुम बस अपनी पत्नी की सेवा में ही हमेशा डूबे रहते हो। अब जाओ यहाँ से और हमारे काम में रुकावट डालना बंद करो। उनकी ये बातें सुनकर पोपटलाल बड़ा दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, ये जरूर स्वर्ग लोक की देवियां है। मुझे इनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जी सुनिए, मैं अपने आप पे बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताने का कष्ट लीजिए कि आप तीनों देवियां है कौन और यहाँ पे ये झाड़ू लगाने का काम क्यों कर रही है? ये कोई साधारण आश्रम नहीं है। ये आश्रम कुक्कुट स्वामी नाम के एक साधु का है। कुक्कुट स्वामी हमेशा अपने माता पिता की सेवा में ही व्यस्त रहते हैं। वो अपने वृद्ध माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अपने माता पिता की सेवा करने की वजह से इस आश्रम की भूमि पवित्र हो चुकी है। इस आश्रम की सेवा करते ही हमारे पापों का क्षालन होता है। इसीलिए रोज सुबह हम इस आश्रम की सफाई करने आते हैं। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। ये हमेशा याद रखना कि माता पिता की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, जिससे तुम्हें सच्चे सुख का लाभ होगा। तुम्हारा कल्याण हो। उस दिन से
पोपटलाल अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करने लगा और जीवन के सच्चे सुख का लाभार्थी हुआ। एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ से कभी भी ठीक से बात नहीं करता, हमेशा उसे डांटता और कड़वी बातें करता। गोलू की माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था और उससे पड़ी छालों की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिखाई देता। गोलू इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता कि उसकी माँ खूबसूरत क्यों नहीं है। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अरे बच्चों, चलो बहुत खेल लिए, चलो चलो घर जाओ अब। थोड़ी देर और खेल के हम चले जाएंगे मौसी। गोलू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है जो तुम इतना खेलते हो? हाँ? नहीं मौसी, मेरी माँ तो इधर नहीं है, मैं बस अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम इतनी देर से बाहर खेल रहे हो। इतने में वहाँ पे गोलू की माँ आ जाती है। माँ को देख गोलू भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे गोलू, कहाँ चले गए? हाँ? आप कौन हो? मैं गोलू की माँ हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ? गोलू की माँ? उसने तो हमें बताया था कि उसकी माँ इस गांव में नहीं रहती और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। हाँ, सच ही तो है। मैं आज ही तो शहर से गांव आई हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर वो दिखे तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ये कहकर गोलू की माँ वहाँ से चली जाती है और गोलू पेड़ के पीछे से बाहर आता है। गोलू, क्या सच में वो तुम्हारी माँ है? उनके चेहरे को क्या हुआ है? कितना डरावना है उनका चेहरा, और उन्हें देख के तुम छुपे क्यों? गोलू अपने दोस्तों के इन सवालों से परेशान हो गया। उसे अपनी माँ पर बड़ा ही गुस्सा आया और बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से निकल पड़ा। घर पहुँचते ही वो माँ को डांटने लगा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। गोलू, तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही थी तो मुझे चिंता होने लगी, बस इसीलिए मैं वहाँ चली आई। कोई जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। तुमने मुझे आज मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। वो सभी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से डर गए। अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे ना बोलो बेटा, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है रोने की और गिड़गिड़ाने की। मैं ही ये घर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर कभी मुझे तुम्हारा ये डरावना चेहरा नहीं देखना पड़े। गोलू की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर गोलू अपनी माँ को रोता छोड़ वहाँ से निकल जाता है। गोलू एक तालाब के नजदीक पहुँचता है। उसे बड़ी प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज पड़ती है। गोलू पास ही में देखता है और दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सुनहरे सींग वाला एक हिरन रो रहा है। हाँ, कितने खूबसूरत हो तुम। काश मेरी माँ भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी माँ के याद में रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हम दोनों इस तालाब पे पानी पीने आए थे, मगर इस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे दबोचने ही वाला था कि मेरी माँ उस मगरमच्छ पे झपट पड़ी। अपनी जान गंवाकर माँ ने मुझे बचाया। मैं हर रात यहाँ पे आके माँ की यादों में आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी ही खूबसूरत होगी। काश मेरी भी माँ खूबसूरत होती। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, खूबसूरत और कीमती चीज एक माँ ही तो है? तुम झूठे हो। मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा डरावना है। मैं उसे छोड़ घर से भाग आया हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक काम करो, तुम मेरे इस सुनहरे सिंग को अपने हाथों से पकड़ लो। इनमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अतीत में झांकने का मौका देगी और तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या सच में? हिरन की बात मानकर गोलू उसके सींग पर हाथ रखता है और अपने माँ के बारे में सोचने लगता है। गोलू को अपना बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ के गोद में सो रहा है और उसकी माँ उसे लोरी सुना रही है। गोलू की माँ का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत और खुश लग रहा है। अचानक घर के बाहर जोर की हवा चलने लगती है। तेज हवा के चलते एक छोटा हादसा होता है और घर में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। जिस छत के नीचे छोटा गोलू सो रहा है वो छत भी आग के लपटों में आ जाती है। छत का जलता हुआ टुकड़ा गोलू पर गिरने लगता है। तभी अचानक माँ गोलू को बचा लेती है।
मगर खुद की खूबसूरती खो देती है। मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया और मैंने माँ को बड़ा दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब बस रोते ही रहोगे या फिर अपने माँ के पास भी जाओगे? अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? पगले, माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है। वो तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी खूबसूरती को समझ ना पाया, मुझे माफ कर दो माँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा लाडला गोलू।